ताइवान को लेकर अब चाइना ने अमेरिका को समझा दिया है कि क्या करने वाला है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया है। पर आपको बता दें, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं भारत ने एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा मार दिया है। ताइवान, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया एक ही मंच पे। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल को देखकर आपको लगेगा कि ताइवान ये क्या कर रहा है। आपको बता दें, चाइना में भूकंप आया था और भूकंप के बाद ताइवान ने चाइना को मदद की पेशकश की थी और कहा था कि आपको मदद चाहिए तो बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। हालांकि कोरोना काल में भी यही काम करा था और ताइवान ने कहा था कि मदद के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। यहाँ पर इन्होंने संवेदना भी व्यक्त की थी कि इतने सारे लोग मारे गए, पर इन सब के बावजूद चाइना ने इनका कोई उत्तर नहीं दिया। अब चाइना ने क्या कहा है, चाइना ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और इसे लेकर एक बार फिर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा दावा किया है। शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि चीन एक बार फिर से ताइवान को अपने साथ जोड़ेगा। हालांकि ये कब होगा, इसकी जानकारी जिनपिंग ने नहीं दी है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 3 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने बताया कि शी जिनपिंग ने सैन फ्रांसिस्को में हाल ही में हुई शिखर वार्ता के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेतावनी दी थी और अधिकारियों ने कहा कि 1 दर्जन अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के एक बैठक में शी जिनपिंग ने जो बाइडेन से कहा था कि चीन की प्राथमिकता ताइवान को बलपूर्वक नहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करने की है। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैन्य नेताओं के सार्वजनिक दिए गए बयानों का भी हवाला दिया, जिसमें कहा कि शी जिनपिंग 2025 या 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। जिनपिंग ने कहा कि वे गलत थे क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने शिखर सम्मेलन से ये भी कहा कि बाइडेन बैठक के बाद एक सार्वजनिक बयान दे जिसमें कहा जाए कि वो ताइवान के साथ शांतिपूर्वक एकीकरण के चीन के लक्ष्य का समर्थन करते हैं और इसके साथ ही ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने चीन के अनुरोध को खारिज कर दिया। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट कह रही है कि जिनपिंग और बाइडेन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक के बारे में पहले से अप्रमाणित विवरण मिलते हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना था। हालांकि शी द्वारा दी गई निजी चेतावनी पहले दी गई उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों से एकदम अलग थी। पर इस बार अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान इसलिए ज्यादा गया क्योंकि ये ऐसे समय में दी गई है जब ताइवान के प्रति चीन का व्यवहार तेजी से आक्रामक हो रहा है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अब जाके ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से शी जिनपिंग पेश आए थे मीटिंग में, जिसके बाद बाइडेन ने निकलकर जिनपिंग को सीधे सीधे तानाशाह कह दिया था, क्योंकि यहाँ पर साफ समझ में आ गया था कि यहाँ स्थिति बिगड़ने वाली है। रॉयटर्स की एक खबर देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 में चाइना और अमेरिका के संबंधों में और भी ज़्यादा खटास देखने को मिलेगी। वहीं ताइवान में जितने भी नेता प्रेसिडेंट बनने के लिए आगे आ रहे हैं, उनका भी कहना है कि चाइना हमें एक अलगाववादी की तरह देखता है, एक आतंकी की तरह देखता है, हमें अपने हिसाब से नहीं समझता है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के प्रति एक्शन में भी चाइना दिख रहा है। आजकल ताइवान के आसमान में ये जासूसी वाले बलून देखे जा रहे हैं। ये बलून आपको याद होगा कहाँ देखे जाते थे, अमेरिका में देखे गए थे। अमेरिका ने मार कर गिराया था और उसके बाद एक बार फिर से ये ताइवान में देखे जा रहे हैं। वहीं डेक्कन हेराल्ड की एक खबर देखिए, इसमें जो ताइवान के सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि
अब हम हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि चाइना की एक्टिविटी हमारी तरफ बढ़ती जा रही है। वैसे चाइना सबसे पहले भड़का था लॉकहीड मार्टिन कंपनी के ऊपर, जिसने $300 मिलियन की डील पक्का की है और ताइवान को हथियार दे रहा है। वैसे आपको बता दें, दुनिया में ताइवान वो देश है जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के मामले में नंबर 1 पर आता है। कमाल की बात नहीं है। चाइना जो इसका भाई है वो पता नहीं कहाँ आएगा, लेकिन ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है। अब आपको बता दें, चाइना कैसे चाह रहा है कि ताइवान शांतिपूर्ण तरीके से आ जाए। चाइना ने 3 डायरेक्ट लिंक शुरू किए हैं। पहली कि जितने भी ट्रांसपोर्ट रूट हैं चाइना और ताइवान के बीच, उसे बनने दिया जाए। अब यहीं पर समझ लीजिए कि एक बार चाइना और ताइवान के बीच रूट बन गए तो फिर इन रूटों का इस्तेमाल युद्ध के समय भी किया जा सकेगा। इसके अलावे कम्युनिकेशन स्थापित करना ये भी एक पार्ट है। आपको बता दें, तीसरे पॉइंट में अमेरिका को दूर रखना चाह रहा है ताइवान से, ताकि यहाँ पर उसे आसानी से बढ़त मिल जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के आम लोग क्या सोचते हैं, ताइवान और चाइना को लेकर उनकी सोच क्या है। तो प्यू रिसर्च ने एक रिसर्च किया था, जिस रिसर्च में ये आंकड़े आए थे कि 47% अमेरिकन ये कहते हैं कि ये हमला, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए और अमेरिका के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर अमेरिकन ताइवान को एक अच्छे नज़र से देखते हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो गजब ही ढा दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने एक पंच दे दिया है चाइना के फेस पर। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक ही मंच पे भारत ने ताइवान, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया है, और वो भी एक बड़े मेगा इवेंट में। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं दलाई लामा, और कई तस्वीरों में आपको दिखेंगे दलाई लामा के साथ अरुणाचल प्रदेश के सीएम और इसके अलावे तिब्बत के राष्ट्रपति। अब ये क्या मौका था? तो आपको बता दें, ये मौका था बोध गया में एक महा इवेंट किया गया था। इस महा इवेंट के लिए दुनिया भर से करीब 33 देशों से लोग आए थे, और इसमें तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष जो इस वक्त देश से बाहर रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, वो भी थे, दलाई लामा भी थे, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के सीएम भी थे। फिर आपके मन में ख्याल आएगा ताइवान कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर ताइवान के लोगों को भी बुलाया गया था। और सबसे मजेदार बात क्या है? तो आपको बता दें, सबसे मजेदार बात है ये लेटर। आप देखिए, इस लेटर इंटरनेशनल संघ फोरम बोध गया, इसके द्वारा ये लेटर लिखा गया, और इस लेटर में कहा गया कि हम वेलकम कर रहे हैं किनका किनका, 33 देशों से आए हुए मेंबर का। और जरा ध्यान देखिए, देश में एक और देश का नाम है, और वो कौन है? ताइवान। खैर, बोध गया में एक मंच पर इन तीनों को लाकर वन चाइना पॉलिसी को लेकर एक संदेश भारत ने जरूर ला दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।